सो हाय गाइस, अपन लोगों ने काफ़ी जर्नी अपनी पूरी कर ली है। आज अपन लोग 12th पार्ट इसका शूट कर रहे हैं। 12th पार्ट में अपन लोग आरएसआई के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, 11th पार्ट तक अगर आपको देखना है तो जाइए, आपको या फिर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स के प्लेलिस्ट का। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है तो सर्च करिए टेक्निकल एनालिसिस गौतम तिवारी प्लेलिस्ट, तो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट आएगी, उसमें आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज अपन लोग आरएसआई के बारे में बात कर रहे हैं। आरएसआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले क्या होता है। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब इसको देख लेते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है आरएसआई को कैलकुलेट करने का कुछ ऐसा फार्मूला रहता है 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस आर एस। अब ये आर एस क्या होता है? आर एस मतलब अभी आपको आर एस नहीं पता है, ये तो आर एस आई का फार्मूला है, आर एस आई। अब आर एस क्या होता है? आर एस के बारे में अपन लोग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं। आर एस होता है एवरेज गेन, मतलब जैसे अपन लोगों ने 10 दिन का टाइम पीरियड चूज़ किया, 10 दिन के टाइम पीरियड में एवरेज गेन, जैसे एक दिन मुझे 1 रुपये का, 2 रुपये का। पिछली वीडियो में मैंने एवरेज निकालना आपको सिखाया है, तो उसमें से आप देख लीजिएगा एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज गेन ओवर स्पेसिफिक पीरियड, जैसे 10 दिन का एवरेज गेन निकाल के उसको अपन लोगों ने यहाँ पे रख देंगे ऊपर अप साइड में, और अपॉन में क्या रखेंगे, मतलब किससे डिवाइड करना है, सेम पीरियड में एवरेज लॉस कितना हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, लिख के बता देता हूँ आपको फार्मूला। आर एस इज इक्वल टू एवरेज गेन ओवर स्पेसिफिक पीरियड। आप लिख लेना, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ऐसे ही, एवरेज लॉस ओवर सेम पीरियड। इस एस का मतलब सेम है, ठीक है। एवरेज गेन अपॉन ओवर स्पेसिफिक पीरियड अपॉन एवरेज लॉस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। आर एस का फार्मूला ये, आर एस आई का नहीं है, ध्यान रखना। और आर एस आई का फार्मूला क्या है? आर एस आई का फार्मूला एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, आर एस आई इज इक्वल टू 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस आर एस। ठीक है, आर एस का फार्मूला ऊपर देख लीजिएगा, अगर आपने नोट नहीं कर पाया तो बैक करके नोट कर लीजिएगा। अब सेटिंग्स के बारे में आज कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि सेटिंग्स जो ट्रेडिंग व्यू में मिलती है ना, वो सही सेटिंग दी रहती हैं पहले से ही। ट्रेडिंग व्यू में पहले से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती हैं वही सेटिंग को रखना है, बस एक सेटिंग चेंज करनी है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। बस इससे क्या होगा कि आपको देखने में, मतलब एनालाइज करने में आसानी होगी। उस सेटिंग को चेंज करेंगे, अगली वीडियो में अपन लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उस सेटिंग के बारे में बात कर लेंगे। इस वीडियो में अपन लोग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करते हैं। अब पहले क्या होता था, पुराने समय की बात करती है, जब स्टॉक मार्केट इतना वो नहीं था, तब वो क्या होता था, जैसे 2000 में कि आर एस आई पहले मैं बता देता हूँ, आर एस आई निगेटिव में नहीं होता है। ऐसे एम ए सी डी निगेटिव में होता था, आर एस आई निगेटिव में नहीं होता है, आर एस आई सिर्फ पॉजिटिव होता है। पहले क्या मानते थे, आर एस आई की रेंज क्या रहती है, 1 से लेकर 100, 1 से नीचे नहीं होगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये जैसे ग्राफ मान लेते हैं अपन लोग। सेटिंग में क्या होता है, उसमें 60 पे एक बॉर्डर बन जाएगा, एक 40 बॉर्डर बन जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ 60-40 क्या है। ये 60 है, ये 40 है। ये तो न्यू वे है, लेकिन ट्रेडिशनल वे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ट्रेडिशनल वे में क्या समझा जाता कि अगर स्टॉक का आर एस आई 70 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है ये ओवर प्राइस हो गया है। ऐसे इस पॉइंट को अपन लोग 70 मान लेते हैं, 70 से ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये ओवर प्राइस हो गया है। और इस स्टॉक को 30 से नीचे चला गया है तो ये लो प्राइस पे अभी इसको खरीदना है यहाँ पे।
यहाँ पे ओवर प्राइस नहीं है अगर ये 30 पे है, और अब ये ऊपर जाने की संभावना है। पहले ये ट्रेडिशनल वे था, अब न्यू वे क्या आया है। न्यू वे आपको बता देते हैं, इसको रेज कर देते हैं, नया बनाएंगे। अब देखिए ये रहा 60, ये रहा 60, ये वाला पॉइंट 60 है, ये वाला पॉइंट 40 है, ऐसे मान लेते हैं। अब न्यू वे में क्या होता है कि RSI अगर 60 से अप चला जाता है तो इसका मतलब यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और ये 60 से अप, और ये अब ये 60 से डाउन चला जाता है, मतलब 40 से डाउन चला जाता है, तो यहाँ पे सेल करना है। देखिए इस पॉइंट पे 60 से अप बाय करना है, इस पॉइंट पे 40 से डाउन सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। अगर एक सिनारियो और बनता है कि जैसे RSI का क्या होता है कि RSI 60 और 40 के बीच में ही रहता है, 60-40 के बीच में ही ऐसे करके, जैसे कभी कभार RSI ऐसा भी चलता है साइडवेज ट्रेंड जैसा, तो उसका मतलब सब समझ में आ रहा है ये साइडवेज ट्रेंड ही है। 60 और 40 के RSI बीच में है, चाहे कैसा भी मूवमेंट हो, साइडवेज ट्रेंड रहने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। ये ट्रेड स्ट्रेटजी हो गई अपन लोगों की। और MACD और RSI अपन लोग दोनों इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे, इकट्ठे में स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। मतलब MACD और RSI, पिछली वीडियो में आप लोगों ने MACD देखा था, RSI इकट्ठी के लिए इकट्ठा, जब मतलब इकट्ठे की स्ट्रेटजी क्या होगी, MACD और RSI दोनों पे फोकस करके कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। तो MACD की मैंने पिछली वीडियो में आपको स्ट्रेटजी समझाई थी। अब इसमें क्या बात करते हैं, MACD और RSI जब दोनों हिट कर जाए बाइंग प्राइस पर, तो टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, ये बात करेंगे अपन लोग। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस आप अगर नहीं जानती हैं तो मैं बता देता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है कि एक सिस्टम में रीडिंग्स फिट कर दी जाती हैं, मतलब जैसे प्राइस, स्टॉक का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है, अभी अपन लोगों ने सिर्फ एज्यूम किया है ये 10 रुपीज़ है स्टॉक का प्राइस। अब टारगेट प्राइस उसमें सेट कर सकती हैं आप 11 रुपीज़ मेरी टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस आप उसमें सेट कर सकती है 9 रुपीज़ है, ऐसे करके। यही होता है स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस पे क्या होगा, स्टॉप लॉस जैसे ही टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस हिट करेगा, वैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट सेकंड तुम्हारा शेयर सेल हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। टारगेट प्राइस ये होनी चाहिए अपनी, टारगेट प्राइस में 3 to 5%, 3 से लेकर 5% इनफ है 10 डेज़ के अंदर। 10 डेज़ के अंदर स्टॉक टारगेट प्राइस हिट कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करे तो आप क्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स देख के। फंडामेंटल एनालिसिस की अगली सीरीज आएगी, पहले आप टेक्निकल समझिए पूरा। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस जैसे अपन लोग बात कर रहे हैं ग्राफ की, ये अपना ग्राफ है। आज इस पर अपन लोग दोनों चीज़ें बना लेंगे। ये अपना चार्ट का वो है स्क्रीन, ये ऊपर चल रहा है MACD, नीचे RSI, ठीक है। ऊपर MACD है, नीचे RSI है। ऊपर क्या होगा कि जैसे ये MACD का 0 है, और ये रही सिग्नल लाइन, ये कट कर गई सिग्नल लाइन, और ये रहा 60 की लाइन RSI, ये रही 40 की लाइन। अभी सबको समझ में आया था ना? अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में फिर से समझा दूंगा यही अच्छी तरह से। क्या होता है कि अगर ये भी 60 से अप चला गया, यहाँ पे ये 60 से अप, मतलब तुम लोगों को ये नहीं देखना है कि 59 है RSI तो लगभग है, 59 पे कभी बाय मत करना। 59.9 भी हो ना तो रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसे कभी कभार जैसे अपन लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट पे आ गया है MACD, नीचे सब तो कट कर ही देगा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, ऐसा करके नीचे निकल जाएगा, समझ में आएगा। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, अगले दिन का इंतज़ार करो, अगले दिन नहीं होगा अगले दिन होगा। अपन लोगों का गोल ये नहीं है कि यहीं पे ही 10 पे ही ख़रीदना है, भले ही 11 पे ख़रीदो, भले ही तुम्हें 12 का ही प्रॉफिट मिले। अगर तुम 10 पे ही ख़रीद लोगे तो तुम्हें क्या पता 5 ही हो रह जाए वो रुपये तुम्हारे, समझ रहे हो ना बात को।
अपन लोगों का गोल ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है, एग्रेसिव नहीं बन रहा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कर सकते हैं, जो एग्रेसिव बने हैं पहले से ही वो हो रहे हैं अपने, एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं बन रहा है। अपन लोगों को वेट करना है, वेट एंड वॉच क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे ये हिट कर गया और यहाँ पे भी हिट कर गया। अब इसके परपेंडिकुलर जो अपन लोग कैंडल दिखाएंगे ऊपर, जो भी कैंडल होगी ऊपर ग्राफ पे, उसी कैंडल का अपन लोग, कैंडल में मैंने बताया था कैंडल उसी दिन की कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाई 2, यही होगा स्टॉप लॉस। और मेरी सलाह है, अगर आप पे थोड़ी बहुत लॉस की कैपेसिटी है तो आप अपना 2 से 3, 5 से 6 रुपया इस कैलकुलेटेड प्राइस से नीचे ही रखें। सबको समझ में आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर देते हैं। RSI में क्या था? RSI का फार्मूला था अपना 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस RS। ठीक है, और RS का फार्मूला क्या था? RS का फार्मूला एवरेज गेन ओवर स्पेसिफिक पीरियड अपॉन एवरेज लॉस ओवर सेम पीरियड। यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों लिया है? जो पीरियड यहाँ पे लिया है वही पीरियड यहाँ पे लेना है, इसलिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे स्पेसिफिक है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है। अगली वीडियो में एक सेटिंग बदलती है, वो अपन लोग बात कर लेंगे। और ट्रेडिशनल वे 70 से अप तो सेल करना है, 30 से डाउन तो बाय करना है। न्यू वे, ट्रेडिशनल वे अब काम नहीं आता, न्यू वे काम में आता है। न्यू वे क्या है? 60 से अप बाय करना है, 30 से डाउन, वो 30 नहीं सॉरी 40 से डाउन सेल करना है। इन दोनों के बीच में साइडवेज ट्रेंड होल्ड करके रखो जो कुछ भी है तुम्हारे पास। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगली स्ट्रेटेजी MACD RSI का टारगेट प्राइस कैसे निकालना है। टारगेट प्राइस 3 to 5%, 3% to 5% इन 10 डेज़ काफ़ी है, क्वाइट कर सकते हो। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड ख़त्म हो गया, डाउन ट्रेंड का कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पर भी क्वाइट कर सकते हो। अपनी स्टडीज़ का लगाना, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है कुछ 3 to 5% पे क्वाइट कर सकते हो, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे दोनों MACD और RSI बाइंग पे हिट कर गए, बाय कॉल दे रहे हैं, तो क्या करना है? उसी कैंडल को ऊपर चेक करके कौन सी कैंडल है, उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, सबको समझ में आया? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। MACD RSI सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। MACD बुलिश क्रॉस ओवर, MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन को बुलिश क्रॉस ओवर देती है, अगर नीचे से बुलिश वर्ड्स बदल गए, जैसे जैसे अपन लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे वर्ड्स बदलते जा रहे हैं, बुलिश क्रॉस ओवर देती है तो बाय करना है। MACD अगर बेयरिश क्रॉस ओवर देती है तो सेल करना है, नोट कर लीजिए। RSI अगर 60 से हो जाता है तो बाय करना है। स्टॉप लॉस शुड भी 5 to 6 रुपीज़ बिलो देन द कैलकुलेटर प्राइस। 5 से 6 रुपये कैलकुलेटर प्राइस से कम ही होना चाहिए अगर आप पे लॉस वेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, बस इससे कभी कभार क्या होता है कि स्टॉप लॉस अपना हिट कर गया और प्राइस यहीं से रिफ्लेक्ट कर गई तो बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे अगर अपन लोग 2-3 रुपये नीचे लगा दे तो क्या चला जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, लाइक कर देना वीडियो। ठीक है, ओके बाय।